ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रामनगरी अयोध्या लेकर चलते हैं आपको, जहां आज नमो नमो की गूंज सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां फीता काटकर शुभारंभ करते प्रधानमंत्री और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है और साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां राम का दरबार सज रहा है और सपना साकार हो रहा है। अयोध्या रामनगरी से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और फीता काटकर उन्होंने एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है। नई अयोध्या, आधुनिक अयोध्या और नए अयोध्या के इस स्वरूप की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। फीता काटकर खुद प्रधानमंत्री की ओर से यहां पर शुभारंभ किया गया। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इस दौरान उनके साथ में मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। और तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब अयोध्या की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिहाज से ये बड़े कदम, आज एक तरफ जहां एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ तो वहीं दूसरी ओर कनेक्टिविटी और बेहतर हो सके, एक तरफ हवाई माध्यम से और दूसरी ओर रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई गई है। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की सौगात की, जहां भव्य एयरपोर्ट अयोध्या धाम भी अब अयोध्या को सौंप दिया गया है। तो ये पूरी तरीके से यहां पर विस्तृत जानकारी लेते और क्या मॉडल है जिसके तहत इस एयरपोर्ट को तैयार किया गया है, वो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। मॉडल के जरिए एयरपोर्ट का जो पूरा काम किया गया है वो यहाँ पर देखा गया और बेहद खूबसूरत तरीके से अयोध्या नगरी के इस महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को बनाया गया है। और साथ ही साथ अयोध्या धाम, जो कि अयोध्या धाम जंक्शन है, स्टेशन है, उसे राम मंदिर के स्वरूप में तैयार किया गया है। फिलहाल पूरी जानकारी लेते यहाँ पर बारीकी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ में मौजूद हैं। तो ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आज अयोध्या को बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री की ओर से सौंपी गई है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री ने एक तरफ उद्घाटन किया, वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अब रेल कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। तो अद्भुत और अलौकिक अयोध्या अपने पुराने स्वरूप में वापस लौटती हुई नजर आ रही है। सभी सुविधाओं से लैस राम की नगरी अयोध्या को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अब राम राज्य लौट रहा है और राम लौट रहे हैं। इस लिहाज से अयोध्या को तैयार किया जा रहा है, सपना साकार हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए, अयोध्या के कायाकल्प की जो कहानी प्रधानमंत्री ने गढ़ी वो बेहद शानदार और स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री की ओर से जो अयोध्या के लिए किया गया वो आपने देखा। जब रोड शो हुआ उस दौरान भी प्रधानमंत्री को जो अपार प्रेम अयोध्या वासियों का मिला वो बहुत खास था। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर उन्होंने फीता काटकर उद्घाटन किया है और अब कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रामनगरी अयोध्या है और इस अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जब लोग पहुंचे तो अयोध्या पहुंचना आसान हो सके, इस लिहाज से ये बड़ी जो सौगातें हैं वो प्रधानमंत्री ने सौंपी है। आज 30 दिसंबर और आज प्रधानमंत्री आए हैं, अब इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पहुंचेंगे और बहुत कम वक्त, बहुत कम दिनों का वक्त शेष बचा है, जब वो घड़ी, वो शुभ घड़ी, वो शुभ मुहूर्त आएगा जब रामलला विराजेंगे अपने इस दिव्य और भव्य और अलौकिक मंदिर में। लेकिन उससे पहले पूरी नगरी का जो विकास है, पूरी नगरी का जो कायाकल्प है वो इन तस्वीरों में, और आज उन्हीं सब तस्वीरों को देखने के लिए, समझने के लिए प्रधानमंत्री जब पहुंचे तब अयोध्या वासियों ने भी उनका जो स्वागत किया पलक पावरे बिछाकर, वो बहुत अहम था। और साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर अयोध्या वासियों ने उनका शुक्रिया अदा किया वो भी देखते ही बनता था। देखिए, साल दर साल अयोध्या नए कीर्तिमान कर रही है। एक वक्त ऐसा भी था जब अयोध्या में जो मूलभूत जरूरतें हैं उनके लिए अयोध्या वासी तरसे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कामों के लिहाज से देखा जाए तो लगातार अयोध्या विकास के पथ पर आगे बढ़ी। और शायद यही वजह है कि अयोध्या में अभी देखिए नए 4 पथ भी बनाए गए हैं, धर्म पथ, राम पथ, इन सभी पथों को बनाया गया है। और आज इसी राम पथ से शुरुआत हुई प्रधानमंत्री के रोड शो की, जो कि आगे बढ़ा था। और फिलहाल देखिए ये मॉडल आपको हम दिखा रहे हैं जिस पर बनकर तैयार हुआ है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। और अभी अयोध्या धाम भी बेहद खूबसूरती के साथ तैयार किया गया है, यानी कोई भी शख्स जब अयोध्या नगरी पहुंचेगा तो स्टेशन से ही उसे इस बात का एहसास होने लगेगा कि वो प्रभु श्री राम की नगरी में है। राम मंदिर के ही रूप में उसी तरीके का एकदम तैयार किया गया है और ठीक वैसा ही स्वरूप कुछ स्टेशन का भी नजर आता है, जिसे नाम दिया गया अयोध्या धाम। और देखिए अयोध्या जंक्शन का नाम बदला गया, लेकिन अयोध्या के कायाकल्प की शुरुआत तभी हो गई थी जब अयोध्या
फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रखा गया था। पहले इस शहर को फैजाबाद के नाम से जाना था, लेकिन फिर इसे, क्योंकि अयोध्या नगरी है, प्रभु श्री राम की नगरी है, और इसे नाम दिया गया अयोध्या। और उसके बाद से लगातार दिन प्रतिदिन नई कीर्तिमान करती गई अयोध्या, और लगातार जो मूलभूत ज़रूरतें थी सबसे पहले उन्हें पूरा किया गया, और उसके बाद दिव्य और भव्य अयोध्या धाम बनाकर तैयार किया जा रहा है। बेहद खूबसूरती के साथ में अयोध्या की हर एक गली को सजाया जा रहा है। अयोध्या के कण कण में राम है, और कहते हैं कि लोगों के मन में भी राम बसते हैं। और अब राम भक्तों का इंतजार जब खत्म हो रहा है, तो ऐसे में उनकी नगरी, जहां प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, उस नगरी को विशेष रूप से उसके पुराने स्वरूप में ढाला जा रहा है। और देखिए, आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज वो प्रतिमा भी फाइनल हो गई है जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम मंदिर में विराजेगी। श्याम वर्ण की वो प्रतिमा है जिसे अरुण की ओर से तैयार किया गया है, और बेहद खास वो प्रतिमा है। 3 प्रतिमाएं तैयार की गई थी, जिनमें से एक का चयन किया गया है। जब मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय से बात की गई, उस दौरान ये सामने आया कि जो प्रतिमा सबसे दिव्य होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा भव्यता होगी, जो बाल स्वरूप को सबसे ज़्यादा दर्शाएगी, जिसे देखकर मन पूरी तरीके से राममय हो जाएगा, उस प्रतिमा का चयन किया जाएगा। और इन्हीं सब के लिहाज से एक प्रतिमा का चयन किया गया, जिसे श्याम वर्ण में ढाला गया है, और बेहद खूबसूरत वो प्रतिमा होगी। और इस प्रतिमा, क्योंकि ये बड़ी होने वाली है, इसलिए दूर से भी प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाना आसान हो जाएगा। और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की बड़ी सौगात फीता काटकर प्रधानमंत्री की ओर से सौंपी गई, और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लगातार जो बड़े लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के साथ में मुखिया योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है, उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं, ब्रजेश पाठक को भी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पर मौजूद हैं। और बेहद खूबसूरत ये नज़ारा है जब अयोध्या आज एक नए स्वरूप में लौट रही है। अयोध्या पहुँचना आसान हो जाएगा, प्रभु श्री राम के दर्शन आसान हो जाएंगे। और देखिए, ये वो वक्त है, ये वो महीना, वो साल, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बहुत खास है, क्योंकि अयोध्या के लिए एक लंबी लड़ाई राम भक्तों ने लड़ी है, और उसमें समर्थन सरकारों का रहा है। और मोदी सरकार में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सहभागिता निभाई है, लड़ाई चाहे सड़क से हो या फिर सदन तक, और या सदन से हो न्यायालय तक, हर जगह पर एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई, तथ्यों के साथ अपनी बात को रखा गया, और जब जीत कर हम आए, तब प्रभु श्री राम लौट रहे हैं अयोध्या की ओर। और उससे पहले अयोध्या के रंगारोगन, अयोध्या को सजाने की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री खुद अयोध्या पहुंचे हैं आज सभी तैयारियों को देखने के लिए, नई सौगातें सौंपने के लिए, अयोध्या को और खूबसूरत बनाने के लिए। और ये नई अयोध्या है जो अपने पुराने स्वरूप में, जहां राम राज्य लौट रहा है, जहां राम लौट रहे हैं, ये वो अयोध्या है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, लगातार बड़ी सौगातें मिल रही हैं। और अभी देखिए, थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे, और एयरपोर्ट का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री ने कर दिया है, और यहाँ से बताया जा रहा है कई शहरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी होंगी, ताकि राम नगरी पहुँचना आसान हो सके। आज प्रधानमंत्री ने 6 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है, 2 अमृत भारत ट्रेनों को झंडी दिखाई, जो बहुत खास है, जिनमें सभी सुविधाएं हैं, और राम भक्त इन ट्रेनों में सफर कर रामनगरी पहुंच सकेंगे, और आसान होगा सफर। और इसी लिहाज से अयोध्या को ये सारी बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री ने दी है, और रोम रोम में राम चमक रहा है अयोध्या धाम। चारों तरफ अयोध्या में खूबसूरती नजर आ रही है, क्योंकि अयोध्या का कायाकल्प लगातार हो रहा है। प्रधानमंत्री की ओर से बड़ी सौगातें मिल रही हैं। आज 46 परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं, जो इनकी कीमत 15,000 करोड़ से भी ज्यादा की है। यानी एक बहुत बड़ी सौगात, भव्य एयरपोर्ट और अयोध्या धाम जो आज मिला है, इसके साथ ही और भी काफी कुछ खास होने वाला है। तो ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का फीता काटकर उद्घाटन किया, और दूसरी तस्वीर जब उन्होंने हरी झंडी दिखाई अयोध्या धाम जंक्शन पर मौजूद ट्रेनों को, और उससे पहले जब उद्घाटन किया गया अयोध्या धाम जंक्शन का। और देखिए, बेहद खूबसूरत स्वरूप में दोनों ही जगहों को तैयार किया गया है। देखिए, 2 अलग अलग माध्यमों से कनेक्टिविटी को सुलभ बनाने के लिहाज से ये कदम उठाया गया। हवाई यात्रा भी आप कर सकते हैं, यानी हवाई माध्यम से भी आप आसान
आसानी से अयोध्या पहुंच सकते हैं और रेल यात्रा भी आप करके अयोध्या धाम आसानी से पहुंच सकते हैं। अयोध्या धाम पहुंचना बेहद आसान होगा, भगवान श्री राम के दर्शन करना आसान होगा और इसी लिहाज से अयोध्या को तैयार किया जा रहा है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अयोध्या धाम तैयार और अयोध्या में पूरी तरीके से यहां पर खूबसूरती जो है वो नजर आ रही है। चारों तरफ जय श्री राम के आज जयकारी लगाए जा रहे थे। अयोध्या में एक तरफ जय श्री राम का जय घोष सुनाई दे रहा था, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या में आज नमो नमो की गूंज भी सुनाई दी है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो अयोध्या के लोगों ने, अयोध्या वासियों ने, अयोध्या नगर के रहने वालों ने उनका पलक पावरे बिछाकर जो स्वागत किया, जो अभिनंदन किया, वो वाकई अभिभूत कर देने वाला था। और प्रधानमंत्री भी इससे अभिभूत नजर आए थे। प्रधानमंत्री लगातार अपनी गाड़ी से बाहर आकर जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उनका काफिला आगे बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि मानो प्रधानमंत्री भी ये सब देखकर बेहद खुश और बेहद भावुक हो गए हो। लेकिन तस्वीरें बहुत खास हैं। ये नई अयोध्या की तस्वीरें हैं, ये नए स्टेशन और नए एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जो अयोध्या को विकसित बना रहा है, जिसे अयोध्या अपने पुराने स्वरूप में लौट रही है। सभी सुविधाओं के साथ अयोध्या में राम राज्य लौट रहा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और ये प्रधानमंत्री अलग अलग चीज़ों की जानकारी लेते हुए, बातचीत करते हुए कि आखिर किस तरीके से इसे तैयार किया गया है, कहाँ कहाँ पर भगवान श्री राम के जीवन की जो झलकियां हैं उनको दिखाया गया है। देखिए, अगर स्टेशन की भी बात करें, अयोध्या धाम जंक्शन को बनाया गया तो भगवान श्री राम के जीवन में जो घटनाएं हुई, जो अलग अलग प्रसंग हुए, उन सबको स्टेशन पर दर्शाया गया है। स्टेशन पर भी वो झांकियां हैं प्रतिमाओं के माध्यम से या फिर जो दीवारों पर कलाकृतियों के माध्यम से उनको दर्शाने की कोशिश की गई है। और ठीक वैसे ही एयरपोर्ट पर भी जब आप पहुंचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप राम की नगरी में हैं। राम के जीवन से जुड़े वो सारे प्रसंग आपको दीवारों पर वर्णित मिलेंगे और राम के जीवन से जुड़ी सारी घटनाओं को आप यहाँ पर देख पाएंगे। चाहे वो पल हो जब भगवान श्री राम ने वनवास चुना या फिर वो पल हो जब भगवान श्री राम ने मर्यादा में रहकर हर कदम आगे बढ़ाया। किया जा चुका है और आप देखिए ये और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, जब अयोध्या धाम जंक्शन पर पहुंचे उस दौरान प्रधानमंत्री ने जब इसका शुरुआत की उस दौरान की तस्वीरें और फीता काटकर जब उद्घाटन एयरपोर्ट का किया गया उस दौरान की भी तस्वीरें हैं। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। बेहद खास ये मौका है आज। नई अयोध्या की तस्वीरें हैं और नए एयरपोर्ट और नए स्टेशन की ये तस्वीरें हैं। बेहद खूबसूरत और भव्य स्वागत हुआ आज प्रधानमंत्री का। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर अब मंच पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है। देखिए, सुबह भी जब रोड शो हुआ उस दौरान अयोध्या की जनता ने शंखनाद पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया और अब मंच पर खुद डिप्टी सीएम ने उनका स्वागत किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक दोनों की मौजूदगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और ये जनता आप देखिए जहां पर आतुर नजर आ रही है प्रधानमंत्री की झलक पाने को, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अयोध्या के विकास के लिए जो जोर आजमाइश की है, जो सहभागिता उनकी रही है, वो वाकई में सराहनीय है। और अयोध्या की जनता कहीं ना कहीं उस चीज को समझते हुए आज यहाँ पर पहुंची हुई है। राम मंदिर अब जब इतने नजदीक है, प्राण प्रतिष्ठा का मौका, राम मंदिर बनकर तैयार है, तब बेहद खास पल है। और देखिए, नई अयोध्या की तस्वीरें हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण आज अयोध्या विश्व भर में चर्चा के केंद्र में है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के अभूतपूर्व और ऐतिहासिक अवसर से पहले आज की तिथि भी अयोध्या जी के विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम जी से जुड़े कार्यों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव के साथ तेज गति से आगे बढ़ाते हैं और इसी का परिणाम है कि आज हम भव्य और दिव्य अयोध्या का दर्शन कर पा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण अयोध्या में आज विरासत और विकास का अनूठा संगम दिखाई दे रहा है। हम सभी का सौभाग्य है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप पुनर्विकसित अयोध्या धाम स्टेशन का उद्घाटन उनके कर कमलों द्वारा किया गया। अयोध्या धाम स्टेशन के डिजाइन में अयोध्या की संस्कृति की झलक है और एक आधुनिकता भी है। और आज साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेनों की श्रृंखला में 6 नई वंदे भारत ट्रेन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ की है। आज दिल्ली से
अयोध्या की पवित्र नगरी वंदे भारत से जुड़ गई है। साथ ही साथ आज आधुनिक तकनीक की बनी पुश पुल टेक्नोलॉजी पर आधारित 2 अमृत भारत ट्रेन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ की है और माता सीता की नगरी से प्रभु श्री राम की नगरी अमृत भारत ट्रेन से आज जुड़ गई है। आज रेल के बुनियादी ढांचे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी 2300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का अनावरण करेंगे। सज्जनों, साथियों, मैं केवल एक विषय रखूंगा। 2009 से 2014 तक उत्तर प्रदेश के लिए रेलवे का बजट मात्र 1109 करोड़ होता था। इतना बड़ा प्रदेश, इतना महत्वपूर्ण प्रदेश, और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश को रेलवे के लिए देते हैं 17,000 करोड़ रुपए, और उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश में एक रेलवे प्रोजेक्ट में इतनी गति आई है। प्रधानमंत्री जी स्वयं बारीकी से एक प्रोजेक्ट को फॉलो अप करते हैं। आज उत्तर प्रदेश 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है रेलवे में, और इसके कारण नई सर्विसेज आरंभ हो पा रही है। विकास के इस नए दौर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर अयोध्या जी की इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। ये नई अयोध्या है जो विकास की ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसमें अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं माननीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। मंच पर आसीन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन हमारी आदरणीय राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन समस्त मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण और अयोध्या नगरी में उपस्थित समस्त जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम। आज का दिवस मेरे भाई और बहनों एक ऐतिहासिक दिवस है। हजारों सालों से इंतजार था, वो समय निकट आ चुका जिस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दृढ़ संकल्प था, उस संकल्प के आधार पर हमारे सूर्यवंशी अयोध्या नरेश भगवान श्री राम की दोबारा पुनः स्थापना प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में की जाने वाली है। और उसी के तारतम्य में, उसी सोच और विचारधारा के साथ अगर अयोध्या को भारत के मानचित्र पर नहीं, विश्व के मानचित्र पर लाना है जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, तो आज प्रधानमंत्री जी उपस्थित हुए हैं केवल रेल की सुविधा के साथ नहीं, लेकिन एयरपोर्ट की सुविधा के साथ साथ, ताकि देश की एक जन इस अयोध्या नगरी के साथ जुड़ पाए। और यही एक सोच विचारधारा है भारत की अमृत काल की इस पीढ़ी पर, जहां भारत एक तरफ का संकल्प है कि आध्यात्मिक नक्षत्र की तरह भी उभरे, चाहे देवघर का एयरपोर्ट हो, कुशीनगर का एयरपोर्ट हो, अयोध्या धाम का एयरपोर्ट हो, चाहे मेरे राज्य में महाकाल लोक का निर्माण हो, केदारनाथ बद्रीनाथ का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का निर्माण हो, भारत आज विश्व पटल पर एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के आधार पर उभर रही है। और आने वाले दिनों में 22 तारीख को भारत की आत्मा में स्थित द्वीप पुनः ज्वलित होगी, और इसे ज्वलित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो भारत की आत्मा की ज्वाला है, उनके करकमलों के साथ की जाएगी। हवाई अड्डे का निर्माण प्रधानमंत्री जी का निर्देश था। ऐसा भव्य हवाई अड्डा बनना चाहिए जिसका विश्व स्वरूप हो, और हमारी कोशिश रही है इस 500 करोड़ रुपए के हवाई अड्डे पर
जहां करीब करीब 10 लाख यात्री प्रति वर्ष के आवागमन होगा, उसी के साथ भारत की कला, भारत की संस्कृति का एक एक नक्षत्र भगवान श्री राम की जीवन शैली को लेते हुए कोने कोने में अंकित की जाए। उड़ीसा की पट्टचित्र हो या हमारी बिहार की मधुबनी की हो या उसी के साथ राजा रवि वर्मा जी की कला हो, कलमकारी आंध्र प्रदेश की हो, हर दीवार पर नई नई अंकित की गई है हमारी कला और हमारी सोच और विचारधारा। पर यह मात्र शुरुआत है। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि द्वितीय श्रेणी में इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाए। 3750 मीटर का रनवे बनेगा। देश नहीं, विदेश के बड़े बड़े विमान बोइंग 777 और एयरबस 350 भी अयोध्या नगरी में लैंड करेंगे। यह प्रधानमंत्री जी का संकल्प है मेरे भाई और बहनों। और उसी के साथ जहां 65,000 स्क्वायर फुट का अभी एयरपोर्ट बना है, वही 5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट अगले फेज में बनने जा रहा है अयोध्या के अंदर मेरे भाई और बहनों। और आज के शुभ दिवस पर जहां प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमारे ट्रेनों की श्रृंखला की शुरुआत हुई है, वहीं इसी एयरपोर्ट पर इंडिगो और एयर इंडिया के दो विमान देश की राजधानी, राजनीतिक राजधानी दिल्ली को देश की धार्मिक राजधानी अयोध्या के साथ जोड़ने जा रहे हैं मेरे भाई और बहनों। और आने वाले 15-20 दिनों के अंदर भारत के कोने कोने को हमारे अयोध्या के साथ जोड़ा जाएगा। चाहे अहमदाबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे कोलकाता हो, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। तो आज अगर देश में सबसे बड़ी कोई शक्ति है, जो विपक्षी सरकारों ने अयोध्या को कभी मान सम्मान नहीं दिया, प्रधानमंत्री जी ने वो संकल्प लिया कि अयोध्या को विश्व पटल पर हम लोग निखारेंगे। जो सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते थे, जो कहते थे कि प्रभु श्री राम केवल काल्पनिक है, अगर इस देश में विश्वास है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का विश्वास है। और वो गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जिन्होंने 2020 में भगवान श्री राम का हमारे मंदिर का शिलान्यास करवाया, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जिसके आधार पर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जिसके आधार पर एक नवीन हवाई अड्डा और रेल स्टेशन की सुविधा मिल रही है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत और धन्यवाद तालियों की गड़गड़ाहट से हम सब लोग करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन को मिशन के रूप में अपनाकर उत्तर प्रदेश को सुरक्षा, सुशासन और विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन के लिए पधारें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अवधपुरी सोहई ए भांति प्रभु मिलन आई जनु राती। अवधपुरी इस प्रकार से शोभित हो रही है मानो प्रभु से मिलने आई हो। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अयोध्या में आगमन होकर के नए भारत के एक नई अयोध्या का वह स्वयं लोकार्पण करने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, इस अवसर पर आप सबकी ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और देश और दुनिया भर के राम भक्तों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की
माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जनरल वीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, यहां के माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, ये एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। अयोध्या बेहतरीन 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से, रोड मार्ग से जुड़ा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी होने जा रहा है। रेल की बेहतरीन सुविधा अयोध्या से नए रेलवे स्टेशन के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ और 2 नई ट्रेन अमृत भारत के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या को सीतामढ़ी से, प्रभु राम की जन्मभूमि से माता सीता के प्रकटीकरण के स्थल पर जोड़ने के लिए इस रेल की कार्यक्रम को भी आज शुभारंभ किया है। और साथ साथ भगवान राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वासियों को दे दिया है। इसका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं। उत्तर प्रदेश के विकास और अयोध्या के विकास से जुड़े हुए हजारों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये वही अयोध्या है जहां का नाम लेने में लोग संकोच करते थे। आने की बात तो दूर, एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। अयोध्या आने वाले, सबसे अधिक समय तक आने वाले और सबसे अधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री में भी मोदी जी का नाम आ गया है। हर एक उस अवसर पर जो उत्तर प्रदेश को अयोध्या जैसे विरासत से जुड़ी हुई नगरियों को एक नई पहचान दिला सके, वह मोदी जी के कारण संभव हो पाया है भाइयों बहनों। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री जी 22 जनवरी के पहले विकास से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई अयोध्या को बेहतरीन सुविधाओं से युक्त, इन सभी सुविधाओं से संपन्न कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं इस बात के लिए भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, प्रभु राम से इस लोक का मिलन कराने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसके लिए हम सब आभारी हैं, क्योंकि रामायण को लौकिक रूप से हम सब तक पहुंचाने वाले पहले ऋषि महर्षि वाल्मीकि हैं। उनके नाम से इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण
भारत के अंदर भारत की परंपरा पर, भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को गौरव की अनुभूति कराने वाला यह क्षण होगा। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंचासीन अपने सभी आगत अतिथियों का और आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आगामी समय के लिए हम सब अपने दायित्वों का निर्वहन करने की तैयारी कर पाएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी के बाद अयोध्या को अतिथि देवो भव का एक नया अनुभव देश और दुनिया को कराना है और इसके लिए हम सब पूरी तैयारी के साथ 22 जनवरी के कार्यक्रम में अतिथियों के स्वागत के लिए उसी तत्परता से, इसी जोश खरोश के साथ हम कार्य कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, सभी राम भक्तों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है और अब प्रधानमंत्री भी मंच से जनता को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। जहाँ प्रधानमंत्री ने आज बड़ी सौगातें अयोध्या नगरी को सौंपी हैं और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही देशवासियों को मिल रही है। तो प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर बड़ी सौगातें अयोध्या नगरी को दी हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बच्चों की देखभाल तक की गई है विशेष व्यवस्था, जिससे बच्चे, वृद्ध, दिव्यांगजन और माताओं बहनों किसी को ना हो किसी तरह की परेशानी। साथ ही यह स्टेशन अब बन गया है पर्यावरण अनुकूल भी, जिसे दिया गया है ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग का दर्जा। आज देश का लक्ष्य है कि रेलवे की यात्रा हर यात्री के लिए, हर नागरिक के लिए सुलभ भी हो और सुखद भी हो। अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक आपको एक बेहतर, एक उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस देने का प्रयास है। अमृत काल में यात्री सुविधाओं को नया आयाम देने के लिए भारतीय रेल का एक प्रयास है अमृत भारत ट्रेन। इस ट्रेन में दोनों ओर इंजन होने के कारण इसका होगा बेहतर पिकअप, जिससे यात्रा समय में आएगी कमी। स्वदेशी तकनीक से बनी इस ट्रेन में बेहतर सुरक्षा और आरामदायक सफर के लिए बढ़ी है सुविधाएं और नई तकनीक से नहीं लगेंगे आपको झटके। आपकी यात्रा को अधिक आरामदायक और यादगार बनाने के लिए अयोध्या मार्ग से दरभंगा और दिल्ली के मध्य तथा मालदा से बेंगलुरु के मध्य 2 अमृत भारत ट्रेनों का हो रहा है आज शुभारंभ। साथ ही अयोध्या की इस पावन धरती से आज प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश को दे रहे हैं 6 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात, जो चलेंगी अयोध्या और दिल्ली, श्री माता वैष्णो देवी कटरा और दिल्ली, अमृतसर और दिल्ली, कोयंबटूर और बेंगलुरु, मैंगलुरु और मडगांव, जालना और मुंबई के बीच। मजबूत रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर यात्री सुविधाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जौनपुर अयोध्या बाराबंकी रेल प्रोजेक्ट के लगभग 152 किलोमीटर के विभिन्न रेल खंड का, मल्हौर डालीगंज रेल खंड के डबलिंग और विद्युतीकरण का और रूमा चकेरी चंदारी तीसरी लाइन परियोजना का कर रहे हैं देश को समर्पण। विरासत भी विकास भी के मंत्र को साकार कर रही है भारतीय रेल। इन अत्याधुनिक स्टेशनों और ट्रेनों के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक विरासत को मिलेगा बढ़ावा। वहीं विकसित भारत का पथ भी होगा प्रशस्त। अयोध्या धाम जंक्शन के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन और विभिन्न विकास परियोजनाओं के साथ नई अयोध्या तैयार है सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के स्वागत के लिए। नई अयोध्या की इस नई तस्वीर पर आधारित एक छोटी सी फिल्म, आइए देखते हैं।
अयोध्या की महिमा तो खुद प्रभु श्री राम ने कही है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। अयोध्या सिर्फ एक नगर नहीं है, अयोध्या जीवन है, अयोध्या सभ्यता है, अयोध्या इस महान देश की संस्कृति और दैनिक जीवन के मूल में है। ये प्रभु श्री राम की अयोध्या है, ये सप्तपुरियों में प्रथम इस महान देश की अयोध्या है। 5 अगस्त 2020 को श्री राम मंदिर भूमि पूजन के बाद अपने उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। यही ध्येय वाक्य बना श्री राम मंदिर और अयोध्या के सुंदरीकरण से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति का। अयोध्या विजन के अंतर्गत 37 विभागों की 30,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की 178 परियोजनाओं का लक्ष्य एक ही है, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पूरे विश्व में अतुलनीय हो। 821 एकड़ में बने और 2200 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े रनवे के साथ पूरी सज धज के साथ तैयार हो चुका है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। इस एयरपोर्ट के पहले चरण को 1450 करोड़ रुपए की लागत के साथ तैयार किया गया है और अभी इस एयरपोर्ट में सालाना 10 लाख हवाई यात्रियों को संभालने की क्षमता है। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का आगे का हिस्सा अयोध्या में तैयार किए गए श्री राम मंदिर की वास्तुकला को दर्शाता है और टर्मिनल बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्सों को भगवान श्री राम के जीवन को दर्शाने वाली स्थानीय कला पेंटिंग से सजाया गया है। वहीं अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन श्री राम मंदिर की झलक के साथ श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभव देने के लिए तैयार है। अयोध्या नगर के अंदर लगभग 13 किलोमीटर के 4 लेन वाले राम पथ के साथ साथ भक्ति पथ, श्री राम जन्मभूमि पथ और धर्म पथ, अत्याधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली और 4 स्थानों पर मल्टी लेवल पार्किंग के साथ तैयार है। प्रभु श्री राम के दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु पूरे अयोध्या में सड़कों का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के साथ साथ अयोध्या के पवित्र घाट और कुंडों का सुंदरीकरण इन्हें एक अलौकिक रूप प्रदान कर रहे हैं। नगर का संपूर्ण विकास हो और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित शौचालय और यूटिलिटी सेंटर, सीवरेज व्यवस्था, 24/7 पेयजल सुविधा, अंडरग्राउंड बिजली के तार, मुक्तिधाम, 33 से अधिक पार्कों का सुंदरीकरण और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की उत्कृष्ट सुविधा की गई है। अयोध्या के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण, जगह जगह पर रेलवे ओवरब्रिज और अन्य शहरों से सड़क मार्ग से आने के लिए राजमार्गों को 4 लेन बनाकर सुगम व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की अयोध्या यात्रा की परिकल्पना करते हुए नगर में प्रवेश से लेकर उनके अयोध्या प्रवास की अवधि के हर क्षण, हर कदम पर उन्हें उच्च स्तरीय सुविधा देने के लक्ष्य के साथ तैयार है अयोध्या। श्री राम आन बान है, श्री राम हिंदुस्तान है, तैयार है अयोध्या, पधारिए आह्वान है, पधारिए आह्वान है। नई अयोध्या तैयार है सबके स्वागत के लिए। दिव्य, भव्य और नव्य अयोध्या को पूरी गरिमा और गौरव के साथ विश्व पटल पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो 140 करोड़ भारतीयों के सपनों के साकार होने की गारंटी का दूसरा नाम है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। अयोध्या जी के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है।
ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्साह, ये उमंग बहुत स्वाभाविक है। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं और मैं भी आपकी तरह उतना ही उत्सुक हूं। हम सभी का ये उत्साह, ये उमंग थोड़ी देर पहले अयोध्या की सड़कों पर भी पूरी तरह नजर आ रहा था। ऐसा लगता था कि पूरी अयोध्या नगरी ही सड़क पर उतर आई हो। इस बार इस आशीर्वाद के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी ज्योतिरादित्य जी, अश्विनी वैष्णव जी, बीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, सभी सांसद और विधायकगण और विशाल संख्या में आए मेरे परिवारजनों, देश के इतिहास में 30 दिसंबर की यह तारीख बहुत ही ऐतिहासिक रही है। आज के ही दिन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में झंडा फहराकर भारत की आजादी का जयघोष किया था। आजादी के आंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर आज हम आजादी के अमृत काल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। आज विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। आज यहां 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्शे पर फिर से गौरव के साथ स्थापित करेंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच ये कार्य अयोध्या वासियों के अथक परिश्रम का परिणाम है। मैं सभी अयोध्या वासियों को इन परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना ही होगा। हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है।
इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है, तो वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हमारा देश छाया हुआ है। आज भारत काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ ही देश में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन भी बनवा रहा है। आज देश में सिर्फ केदार धाम का पुनरुद्धार ही नहीं हुआ है, बल्कि 315 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। आज देश में महाकाल महालोक का निर्माण ही नहीं हुआ है, बल्कि हर घर जल पहुंचाने के लिए पानी की 2 लाख से ज्यादा टंकियां भी बनवाई है। हम चांद, सूरज और समुद्र की गहराइयों के भी नाप रहे हैं, तो अपनी पौराणिक मूर्तियों को भी रिकॉर्ड संख्या में भारत वापस ला रहे हैं। आज के भारत का मिजाज यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहां प्रगति का उत्सव है, तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है, तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है। विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। मेरे परिवारजनों, प्राचीन काल में अयोध्या नगरी कैसी थी, इसका वर्णन खुद महर्षि वाल्मीकि जी ने विस्तार से किया है। उन्होंने लिखा है, कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। अर्थात वाल्मीकि जी बताते हैं कि महान अयोध्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी, समृद्धि के शिखर पर थी और आनंद से भरी हुई थी। यानी अयोध्या में विज्ञान और वैराग्य तो था ही, उसका वैभव भी शिखर पर था। अयोध्या नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिकता से जोड़कर वापस लाना है। साथियों, आने वाले समय में अयोध्या नगरी अवध क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे यूपी के विकास को ये हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।